क्या आप अपने रिलेशनशिप को अपने बच्चों के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट या स्कूल टीचर या टीचर हैं, या अगर आप कोई काउंसलर हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से ना केवल आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, पर उसे लॉन्ग टर्म सस्टेन भी कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा ज्यादा सहज, थोड़ा सा ज्यादा और खुशी के साथ जी पाए। उसी की श्रृंखला में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने खुद के रिलेशनशिप को अपने बच्चों के साथ किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। टच थेरेपी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टच थेरेपी। आप अपने बच्चों को कम से कम दिन में 9 से 12 बार किसी भी तरह उन्हें टच कीजिए। यानी दिन में कम से कम 9 से 12 बार जब मैं बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको जाके इस तरह से टच करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये है दिन में उनके पूरे दिन के 24 घंटे के अंदर आप उन्हें कम से कम 9 से 12 बार कोई भी आपके कॉन्वर्सेशन, कोई वार्तालाप करते वक्त आप उन्हें एक टच दीजिए। जी हाँ, 9 से 12 बार। जब आप, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको उनको स्पेसिफिकली जाके टच करना है। इसका मतलब ये है कि जब आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या उनके साथ आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हैं, तो उन्हें एक छोटा सा पैट या उनका आप कॉलर एडजस्ट कर दीजिए, या उनके आप थोड़े से बाल सवार दीजिए, या उन्हें कहीं पे भी उनके थोड़े से आप कोई टी शर्ट अगर उनका बाहर निकला हुआ है तो उन्हें आप थोड़ा सा कहिए कि देखिए भाई, आपका टी शर्ट थोड़ा सा बाहर निकल गया है। इस तरह से आप कम से कम 9 से 12 बार दिन में अपने बच्चों को एक टच का इम्पोर्टेंस, एक टच दीजिए। इससे आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ बहुत इंप्रूव होता है, उनका एक कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता है। एक जो एलिमेंट ऑफ लव होता है, प्यार का एलिमेंट, वो आपके बच्चे उस टच से समझने लगते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, या कुछ आना बानी हो गई है आपके और आपके बच्चों के बीच में, तो कम से कम 12 से 15 बार दिन में आप उन्हें केवल जाके टैप कीजिए या उनको पैट कीजिए। फिजिकल टच, हाथों से टच, मेंटल टच, और आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है उस टच के साथ, जब आप एक फिजिकल लेवल पे ऐसे इतना धीरे से भी उनको टच करते हैं, तो एक एनर्जी उनमें ट्रांसफॉर्म होती है, उनमें और आपकी एनर्जी में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। तो बच्चों के लिए दिन के 9 मिनट अलग अलग फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दिन के जो 9 मिनट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है जैसे ही वो सुबह में उठते हैं, वो फर्स्ट 3 से 5 मिनट जो रहते हैं वो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उनका पूरा दिन सेट करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि उनका पहले दिन का 3 मिनट बहुत स्ट्रांग है। उस वक्त आप उन्हें ऐसी कुछ हैबिट्स बताइए, जैसे ही वो उठते हैं केवल अपने हाथ को इस तरह से जोड़ ले। बस इस तरह से हाथ जोड़ना मतलब क्या होता है, उन्हें किसी भगवान को हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल इस तरह से अपने हाथ जोड़ ले अपने आप के लिए या किसी के लिए। अगर आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो उसके लिए जैसे ही हाथ जोड़े, आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ियां, जो हमारी मेन नाड़ियां होती हैं, जो हमारे वर्ल्डली एक्टिविटीज में हमको काम करने में बहुत सक्रिय रहती हैं, वो बैलेंस हो जाती है। यानी उनका पूरा एनर्जी सेंटर जो है, एनर्जी पूरी चक्रास जो है, वो एकदम बैलेंस हो जाते हैं उठते ही। दूसरा, जैसे ही वो उठे उन्होंने अपना हाथ जोड़ा, दूसरी चीज उन्होंने जो करनी चाहिए, वो कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए। बिल्कुल खाली पेट पे उन्हें 1 से 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए। कॉपर वेसल के अंदर उन्होंने पानी पीना चाहिए। इससे उनका जितना भी सुबह का एसिड लेवल होगा वो पूरा निकल जाएगा, कम हो जाएगा।
तीसरी चीज जो उन्होंने करनी चाहिए, जैसे ही सुबह उठे आप उनके साथ एक ऐसी हैबिट कल्टीवेट कीजिए कि वो अपने पूरे दिन की प्लानिंग एक बार फर्स्ट 3 मिनट्स से 5 मिनट्स में जैसे ही उठे एक मेंटल चेकलिस्ट या एक फिजिकल चेकलिस्ट रात में ही तैयार करके कि मैं आज के दिन क्या करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी उसके ऊपर नोट डाउन करके वो एक चेकलिस्ट से जाए कि मुझे आज स्कूल में किसी एक टीचर से बात करनी है, एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है, या मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है, ये एक्टिविटी करनी है। आप देखेंगे कि इस तरह से करने के बाद वो अपनी लाइफ में, अपनी डेली चोर्स में बहुत अच्छी तरह से एंगेज रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्टिव बनेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है आपके बच्चों के लिए, वो है जब बच्चे स्कूल या कॉलेज से दोपहर में वापस आते हैं या शाम में जब वापस आते हैं, तो उस समय बच्चों के साथ एक आई टू आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, उनसे पूछिए। ये बाकी के 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे पूछिए कि किस तरह से उनका दिन गया, उनका सब्जेक्ट उन्होंने किस तरह से स्टडी किए, क्या चैलेंजेस थे, क्या इश्यूज थे, क्या उनका दिन अच्छा गया, कोई ऐसी इश्यूज थे या कोई ऐसे चैलेंजेस थे जिसमें उनको आपकी मदद चाहिए हो। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहता है आपके बच्चों के लिए, वो है सोने से पहले का केवल 3 मिनट। जब बच्चे सोने जा रहे होते तो आपको इंश्योर करना है कि आप उन्हें टैबलेट, टीवी, स्मार्टफोन या कंप्यूटर गेम्स या कोई ऐसी चीजें ना करने दें, क्योंकि जब वो सोने जा रहे होते हैं उस समय 2 से 5 मिनट का जो समय रहता है जस्ट बिफोर जब वो सो जाते हैं, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड टाइम रहता है। उस समय उन्हें या थोड़ा ध्यान करना चाहिए या कोई ऐसी अच्छी चीजें, अच्छी बातें या अपने खुद के गोल्स या अपने खुद के एम्बिशंस या अपनी नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट को वापस से रिवाइज करना चाहिए। ये चीज उनमें आप कल्टीवेट कीजिए और देखिए किस तरह से आपके बच्चे और प्रोडक्टिव बनेंगे। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।